स्थिति इस वक्त बहुत भयावह होता जा रहा है। ये मामला अब इंटरनेशनल बनता जा रहा है क्योंकि मुस्लिमों का घरों को चुन चुन करके नेपाल के अंदर इस वक्त जलाया जा रहा है। मुस्लिम लोग अगर रास्ते में मिल जाए उनको पिटाई की जा रही है। असल दोस्तों हुआ क्या था ना, मामला कहां से स्टार्ट हुआ था, मैं थोड़ा वो सा डीजे वाला वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। इसका फैसला आप खुद कीजिएगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जाकर के जरूर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। पहले ये वाला वीडियो आप लोग देखिए। के बदला खून तोरे देबो तोर जुनून, लेबो खून के बदला खून तोरे देबो तोर जुनून, मरबो घर में मिसाई कुआं का देबो। जे काम करतो नहीं अल्लाह के दुआ, पाकिस्तान धुआं धुआं कर देबो। आप लोग देख लिए दोस्तों, ये डीजे में जो गाना बज रहा था ये कौन सा भजन है और ये कौन सा धार्मिक गीत है, इसके बारे में आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर लिखिएगा। इसी गाना को लेकर के मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़का लोग आया था और इनको बोला कि भाई या तो साउंड कम कर दो या तो तुम अपना भजन चेंज कर दो। इसी को लेकर के आपस में वो लोगों का झड़प हो गया। ये मामला वहीं पे खत्म हो गया था, लेकिन हिंदू सम्राट सेना के द्वारा जिस तरह से अफवाह फैलाई गई और ब्रेन वॉश जो करके रखा था लोगों का, एक बात फैला दी गई कि हम हिंदुओं को अब जो है कि यहाँ पे मुस्लिम लोग अच्छे से जीने नहीं दे रहा है। इसको लेकर के तरह तरह के अफवाहें फैलाई गई और सुनसरी से ये बात निकल करके सप्तरी और धनुषा सिरहा हर कई 3-4 जिले में ये बातें चली गई और वहां पे आगजनी करने लगे ये लोग। मुसलमानों को घरों को जलाने लगा, उसके घरों के सामने जो गाड़ियां खड़ी थी उनको जलाने लगा, उनका कपड़ा का दुकान, पान की गुमटी, हर चीज को आग के हवाले करते गया ये लोग। ये मामला इतना बढ़ रहा था कि पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई। पहले तो पुलिस के द्वारा ऐलान किया गया अब यहाँ पे कर्फ्यू लागू है, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ, तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा बस्दिनु होला। यदि कर्फ्यूको उल्लङ्घन गरेमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। लेकिन फिर भी ये उन्मादी लोग पुलिस की बात को न मानते हुए रोडों पर आकर के जिस तरह से ये लोग उग्र मचा रहे थे, पुलिस को मजबूरन वहां पे गोलियां चलानी पड़ी, जो कि 12 से 13 लोगों को गोलियां लगी और अब तक कम से कम 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और नेपाल का गृह मंत्री सुदान गुरुङ वो भी इस वक्त इसी एरिया में मौजूद है मामला को नियंत्रण में रखने के लिए और काफी तरह का आश्वासन दे रहा है। पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए घोषणा भी किया है और एक नौकरी भी देने का, फैमिली में जो है एक नौकरी भी देने की बात कही गई है। दोस्तों मुस्लिमों को लेकर के जिस तरह से बातें फैलाई जा रही है ना, अब ये मामला इंटरनेशनल इसलिए बनता जा रहा है कि नेपाल के कम से कम 40 से 50 लाख नेपाली ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्रीज में काम करता है। सिर्फ कतर की बात कर ले तो 4,20,000 नेपाली सिर्फ कतर में काम करता है। दुबई के अंदर 6 लाख के आसपास नेपाली काम करता है। सऊदी अरबिया के अंदर भी 5 लाख के आसपास काम करता है। मलेशिया के अंदर 5 लाख से ऊपर नेपाली काम करता है। उसमें बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, हर जगह नेपाली भरमार पड़ा है। नेपाल के अंदर जो जनसंख्या है ना नेपालियों की दोस्तों 2,90,91,00,000 के आसपास जो 2021 का जनगणना के हिसाब से है। केवल 15 लाख मुस्लिम की आबादी है नेपाल के अंदर। नेपाल की जो आबादी है ना 5% से ज्यादा यानी 5.09% वहां पे जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोग केवल रह रहे हैं। लेकिन हिंदू सम्राट सेना के द्वारा जिस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है वहां के लोगों को, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह का गाना डीजे में बज रहा था, बताइए कभी भी नेपाल का और पाकिस्तान का कोई लफड़ा इन लोगों का नहीं हुआ, नहीं तो बॉर्डर पे कभी झड़प हुआ। लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में जाकर के इस तरह से एक धार्मिक जो यात्रा निकलता है ना, खास करके उन डीजे में जाकर के इस तरह से गाना बजा करके मुस्लिमों को उत्तेजित करता है, उनको चिढ़ाता है और उनको जो है कि थोड़ा मतलब ये खुद सोचते हैं कि झड़प हो और ये मामला आगे निकले। खास करके जो इस तरह का तराई क्षेत्र में इस वक्त नेपाल के अंदर लफड़ा चल रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त राजनीतिक हो रही है। बालेन शाह या सुदान गुरुङ या रवि लामिछाने जो इस वक्त सत्ता में बैठा हुआ है ना, ये जेनजी आंदोलन से उभर करके सत्ता अपने कब्जे में लिया है। और आपको पता होगा कि जब जेनजी आंदोलन नेपाल में चल रहा था, हजारों करोड़ का नुकसान किया है नेपाल के अंदर। खुद अपने ही देश के संपत्ति को इन जेएनजीओ ने जला करके राख कर दिया था और बालेन शाह सत्ता पे इस वक्त बैठा हुआ है और इनका आज पांव
फूल रहा है जब ये मधेसी लोग इस वक्त रोडों पर निकल करके वही बालन शाह और सुदान गुरुंग के खिलाफ बात कर रहा है, तो इनके पांव फूल रहे हैं। इनको पता है कि ये कुछ भी हो सकता है अगर मामला नियंत्रण में नहीं लिया गया। इसी को देखते हुए आनन फानन में सुदान गुरुंग इसी क्षेत्र में आते हैं, सिरहा धनुषा के एरिया में, और पीड़ित परिवार जो मर गए हैं उनसे फैमिली से मिलता है और 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करने के साथ साथ एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी देने की भी बात करता है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिए, हर मोबाइल तक इस वीडियो को पहुंचाइए। भाई कोई फायदा नहीं है भाई, आपस में लड़ करके दोस्ती बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए। खुदा ने एक जिंदगी दिया है, क्यों लड़ते झगड़ते हैं हम लोग। अच्छा पैसा कमाइए, 2 रोटी अपने माँ बाप को अच्छे से खिलाइए, अपने बच्चा को अच्छा एजुकेटेड बनाइए। इस आंदोलन में जितने भी लोग आपको नजर आ रहे होंगे ना, आप देखिए ना, 30 साल 25 साल 20 साल का लड़का लोग है जिनके माँ बाप खुद हो सकता है कि बाहर में काम कर रहे हो। आप बताइए ना, 2 करोड़ 90 लाख की आबादी में 50 लाख के आसपास नेपाली सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में काम करता है, तो आप बताइए कि इसका रेशियो कितना ज्यादा होगा। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और फिर कोई नया अपडेट लेकर के हम हाजिर होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज थोड़ा सा लाइक फॉलो कीजिएगा।